बेहतरीन ट्रॉमा थ्रिल बरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मामला काफ़ी संगीन होता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे फ़ाखरा देखती है अफ़ान और रैनी की ज़िंदगी में खुशियाँ तो उसको वो खुशियाँ बिल्कुल भी रास नहीं आ रही और वो मज़ीद चिढ़ती जा रही है और मज़ीद बिगड़ती जा रही है क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही वो आयमा को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है लेकिन अफ़ान की ये खुशी उसको बिल्कुल हज़म नहीं हो रही। और आप देखेंगे कि आयमा कहती है कि मैं जब जब इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे यानी कि मेरे सारे ज़ख्म ताज़ा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा साइको भी हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि दुर्दाना कहती है कि तुम्हें अब अपना ख़्याल रखना होगा। देखो ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलती और बहुत जल्द देख लेना तुम्हें एक खुशखबरी मिलने वाली है। यानी कि अफ़ान अपने मुँह से इस लड़की को छोड़ देगा और ये जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ही होगी। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐने की इस घर में औकात सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टके की रह जाएगी क्योंकि फ़ाखराबाजी कभी भी उसकी औकात नहीं बढ़ने देगी। मैंने इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर बना दिया है कि अब बस उनको और कुछ नज़र नहीं आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पर वो कायल हो जाएँगी कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐनी को इस घर से निकालना है क्योंकि हम लोग ऐसा-ऐसा जाल बुनेंगे कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है क्योंकि जैसे-जैसे फ़ाखरा देखती है उन दोनों को तो मज़ीद गुस्से में आ जाती है और काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है, "आइमा तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारी जगह मैं खुद इस घर में बनाऊँगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि इन जैसे लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की खातिर ये सब कुछ करते हैं, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।" खैर वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है दुर्दाना और आयमा को और कहती है कि बिल्कुल भी परेशान मत होना क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में तुम्हारे साथ हूँ। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। यानी कि काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दी जा रही है लेकिन ये तसल्ली बिल्कुल हज़म नहीं हो रही दुर्दाना को और वो काफ़ी उतावली सी हो रही है कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो उसके माँ-बाप हैं यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं यानी को देख के और कहते हैं कि जब भी हम तुम्हें देखते हैं तो हमारे दिल को काफ़ी तसल्ली हो जाती है और काफ़ी सुकून हो जाता है कि हमारी बेटी अपने घर में काफ़ी खुश है। लेकिन वो ये बात नहीं बताती कि आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। वो उन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही है लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाखरा ने साफ-साफ कह दिया अफ़ान से कि अफ़ान देखो तुम्हारे पास वक़्त बहुत कम है। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और इस लड़की को फ़ौरन से फ़ौरन तलाक दो और इस घर से बाहर निकालो क्योंकि ये लड़की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल है इस जैसी लड़की को बर्दाश्त करना। जिसको सुनकर अफ़ान कहता है कि आप शायद भूल रही हैं कि वो लड़की मेरी बीवी है और मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ उसको एक्सेप्ट किया है। आपको ये बातें अब समझनी होंगी और जाननी होंगी क्योंकि ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। लेकिन फ़ाकरा भी अपनी बात पर अटक चुकी है और उसको कहती है कि मैंने तुमसे जो कहा है बस तुम्हें वैसा ही करना है। मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों बहनों को एकदम से इस घर से बाहर निकालो ताकि इनको इस बात की तसल्ली हो जाए कि इन लोगों ने जो कुछ किया है, हमारे घर पर डेरा जमाने की कोशिश की है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। इनका ये फ़ैसला बहुत गलत था और इनको इस चीज़ पर पछतावा होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग हद से ज़्यादा बढ़ जाएँगे और न जाने आगे क्या-क्या करेंगे। क्योंकि इन दोनों की स्कीम को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये अमल भी कम नहीं है, इसने सारा कुछ अपने हाथ में करने की कोशिश जारी कर दी और शहरयार को बिल्कुल पागल बना दिया और वो ऐसा ही होता जा रहा है कि हर चीज़ आए दिन उसके नाम करता जा रहा है और ये जानबूझ के हमारे सामने ड्रामेबाजी करती जा रही है कि इसको किसी चीज़ का कुछ भी इल्म नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं, इसलिए मुझे इन बातों में शामिल करने का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं है। बेहतरीन ट्रॉमा थ्रिल बरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मामला काफ़ी संगीन होता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे फ़ाखरा देखती है अफ़ान और रैनी की ज़िंदगी में खुशियाँ तो उसको वो खुशियाँ बिल्कुल भी रास नहीं आ रही और वो मज़ीद चिढ़ती जा रही है और मज़ीद बिगड़ती जा रही है क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही वो आयमा को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है लेकिन अफ़ान की ये खुशी उसको बिल्कुल हज़म नहीं हो रही। और आप देखेंगे कि आयमा कहती है कि मैं जब जब इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे यानी कि मेरे सारे ज़ख्म ताज़ा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा साइको भी हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि दुर्दाना कहती है कि तुम्हें अब अपना ख़्याल रखना होगा। देखो ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलती और बहुत जल्द देख लेना तुम्हें एक खुशखबरी मिलने वाली है। यानी कि अफ़ान
अपने मुँह से इस लड़की को छोड़ देगा और ये जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ही होगी। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐने की इस घर में औकात सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 टके की रह जाएगी, क्योंकि फ़ाखराबाजी कभी भी उसकी औकात नहीं बढ़ने देगी। मैंने इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर बना दिया है कि अब बस उनको और कुछ नज़र नहीं आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पर वो कायल हो जाएँगी कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐनी को इस घर से निकालना है, क्योंकि हम लोग ऐसा-ऐसा जाल बुनेंगे कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे फ़ाखरा देखती है उन दोनों को तो मज़ीद गुस्से में आ जाती है और काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है, "आइमा तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारी जगह मैं खुद इस घर में बनाऊँगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि इन जैसे लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की खातिर ये सब कुछ करते हैं, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।" खैर वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है दुर्दाना और आयमा को, और कहती है कि बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में तुम्हारे साथ हूँ। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। यानी कि काफ़ी ज़्यादा तसल्ली दी जा रही है, लेकिन ये तसल्ली बिल्कुल हज़म नहीं हो रही दुर्दाना को, और वो काफ़ी उतावली सी हो रही है कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो उसके माँ-बाप हैं यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं ऐनी को देख के, और कहते हैं कि जब भी हम तुम्हें देखते हैं तो हमारे दिल को काफ़ी तसल्ली हो जाती है और काफ़ी सुकून हो जाता है कि हमारी बेटी अपने घर में काफ़ी खुश है। लेकिन वो ये बात नहीं बताती कि आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। वो उन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाखरा ने साफ साफ कह दिया अफ़ान से कि अफ़ान देखो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, बस मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और इस लड़की को फ़ौरन से फ़ौरन तलाक दो और इस घर से बाहर निकालो, क्योंकि ये लड़की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल है इस जैसी लड़की को बर्दाश्त करना। जिसको सुनकर अफ़ान कहता है कि आप शायद भूल रही हैं कि वो लड़की मेरी बीवी है और मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ उसको एक्सेप्ट किया है। आपको ये बातें अब समझनी होंगी और जाननी होंगी, क्योंकि ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। लेकिन फ़ाकरा भी अपनी बात पर अटक चुकी है और उसको कहती है कि मैंने तुमसे जो कहा है बस तुम्हें वैसा ही करना है। मैं तो कहती हूँ कि इन दोनों बहनों को एकदम से इस घर से बाहर निकालो, ताकि इनको इस बात की तसल्ली हो जाए कि इन लोगों ने जो कुछ किया है, हमारे घर पर डेरा जमाने की कोशिश की है, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। इनका ये फ़ैसला बहुत गलत था और इनको इस चीज़ पर पछतावा होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोग हद से ज़्यादा बढ़ जाएँगे और न जाने आगे क्या-क्या करेंगे। क्योंकि इन दोनों की स्कीम को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये इमल भी कम नहीं है, इसने सारा कुछ अपने हाथ में करने की कोशिश जारी कर दी और शहरयार को बिल्कुल पागल बना दिया, और वो ऐसा ही होता जा रहा है कि हर चीज़ आए दिन उसके नाम करता जा रहा है, और ये जानबूझ के हमारे सामने ड्रामेबाजी करती जा रही है कि इसको किसी चीज़ का कुछ भी इल्म नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि इमल कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई भी कसूर नहीं, इसलिए मुझे इन बातों में शामिल करने का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं